विक्रम जल्दी आना। माँ, माँ कुछ बोलिए ना। माँ कुछ बोलिए ना माँ। क्या हुआ है माँ को? पता नहीं विक्रम, माँ को क्या हुआ है, लग रहा है थोड़ी ज्यादा ही तबीयत खराब हो रही है। जल्दी इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। चलो जल्दी इन्हें ले चलते हैं, पर अभी एम्बुलेंस आने में तो समय लगेगा। रिद्धि तुम एक काम करो, तुम यहीं रुको, मैं माँ को पहले कार से लेकर जाता हूँ, ठीक है? नहीं विक्रम, मुझे भी जाना है, प्लीज। तुम समझने की कोशिश करो रिद्धि, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। तुम यहीं पर रहो, मैं लेकर जाता हूँ माँ को। ये तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या हो गया है मम्मी को। विक्रम फोन भी नहीं उठा रहे हैं। मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है, पता नहीं कैसी होंगी मम्मी जी। अरे रिद्धि, माँ, माँ आप ठीक तो है ना? क्या हुआ था आपको? अरे बेटा, मुझे क्या हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो इतना घबरा क्यों रही है? अरे माँ, अभी आपको किचन में वहाँ अचानक से चक्कर आ गए, आप वहाँ पर गिर गए। मैं तो बिल्कुल घबरा ही गई थी कि आपको कहीं कुछ हो तो नहीं गया, पर आप तो बिल्कुल ठीक हैं। अरे पगली, तू इतना घबरा मत, मुझे कुछ नहीं हुआ। वो क्या है ना, मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी है। देखिए मम्मी, आपको जो भी बात करनी है ना, आप बाद में बात कीजिएगा, अभी कोई बातचीत नहीं। आपकी तबीयत खराब है ना, चलिए आप रेस्ट कीजिए, चलिए। अरे बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने कहा ना, मुझे सच में कुछ भी नहीं हुआ। मुझे ना तुझसे बस एक बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा ठीक है, आप मानेंगी नहीं ना? चलिए बताइए, क्या बात करनी है आपको? देख बेटा, तू जब से शादी करके इस घर में आई है, मुझे एक पल के लिए भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मेरे घर बहू आई है। तूने हमेशा मुझे बेटी की तरह प्यार और सम्मान दिया है। मुझे तो कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मेरे पास कोई बेटी नहीं है। भगवान ने मुझे इतनी प्यारी बहू जो दे दी थी, और तूने इस घर को कितने प्यार से, कितने स्नेह से संभाला है। मेरे बेटे का इतना ख्याल रखा है, हर समय मेरी सेवा करती रहती है, हर बार मेरे बारे में सोचती रहती है। इस घर का सारा काम अकेले संभाल लेती है, और सबसे ज्यादा मेरे बेटे से तू कितना ज्यादा प्यार करती है। पर आज तक तूने जैसे इस घर को संभाल के रखा है ना, बस आगे भी तू ऐसे ही इस घर को संभाल के रखना। और मेरे बेटे से ना तू हमेशा ऐसे ही प्यार करते रहना, उसे कभी भी अकेला मत छोड़ना बेटा। पर माँ, आपको क्या हुआ है? आज आप ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हैं? आप कहीं जा रही हैं क्या? अरे नहीं मेरी बच्ची, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। पर देख बेटा, ये जीवन का क्या भरोसा, आज नहीं तो कल मुझे तो ये दुनिया छोड़ के जाना ही पड़ेगा ना। मैं हमेशा के लिए तो तुम दोनों के साथ नहीं रहने वाली, इसीलिए कभी कभी ये बातें करना जरूरी हो जाता है बेटा। और मैं इसीलिए तुझे समझा रही हूँ कि मेरे बेटे से हमेशा ऐसे ही प्यार करती रहना। उसका तेरे सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं है, तू हमेशा उसका साथ देना। और हाँ, ये घर की चाबियां हैं, अब तू ही इसे संभाल के रख। आज से इस घर की सारी जिम्मेदारी तेरी। माँ, मुझे लगता है विक्रम वापस आ गए। आप यहीं पर बैठना, मैं अभी उन्हें लेकर आती हूँ। अरे विक्रम, विक्रम, ऐसा घबराया हुआ शक्ल क्यों बनाया हुआ है? क्या हुआ है? रिद्धि, माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और माँ आईसीयू में है। अच्छा मजाक कर लेते हो तुम विक्रम, लेकिन ये सारी एक्टिंग बाजी ना मेरे सामने नहीं चलेगी। माँ ना बिल्कुल ठीक है। तुम्हें पता है कि हम इतनी देर से साथ में बैठ करके कितनी बातें कर रहे थे। तुम्हें पता है, उन्होंने मेरी बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा कि मैं एक बहुत अच्छी बहू हूँ और उन्हें माँ की तरह ट्रीट करती हूँ, और इस घर को मैंने बहुत अच्छे से संभाल रखा है। और तुम यहाँ कहते हो कि माँ की तबीयत खराब है। देखो, ये सारे ड्रामे करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। रिद्धि, ये तुम क्या बेवजह की बातें लेकर बैठ गई हो? तुम्हें पता है ना, मैं अभी तुम्हारे सामने ही तो माँ को लेकर गया था हॉस्पिटल, और तुम ये क्या क्या बोले जा रही हो, क्या बातें करे जा रही हो? हाँ देखो विक्रम, तुम ये ना बहकी बहकी बातें मत करो, समझे? मुझे बेवकूफ बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा ना, रुको मैं तुम्हें दिखाती हूँ। इधर देखो माँ। अरे माँ कहाँ चली गई? सच कह रही हूँ विक्रम, माँ भी यही थी। तुम्हें पता है, हम दोनों मिलकर के कितनी सारी बातें कर रहे थे। माँ आप कहाँ है? माँ, रिद्धि, मेरी बात समझने की कोशिश करो। माँ हॉस्पिटल में है, माँ की हालत बहुत ज्यादा सीरियस है, और तुम ये कैसी कैसी बातें कर रही हो अभी? नहीं विक्रम, तुम गलत समझ रहे हो। मैं कह रही हूँ ना, माँ भी यहीं पर थी। तुम्हें मेरा विश्वास नहीं हो रहा ना,
तुम्हें पता है माँ ने मुझे घर की चाबियाँ भी दी हैं। 1 मिनट तुम यहीं रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये देखो, मैं झूठ नहीं कह रही। माँ ने सच में मुझे ये चाबियाँ दी और मुझसे कहा कि तू सच में इस घर को बहुत अच्छे से चला सकती है। और तुम क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो कि माँ हॉस्पिटल में? तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया, तुम कुछ भी कह रहे हो। माँ यहीं गई होंगी, जरूर वॉशरूम गई होंगी, आ जाएंगी। अच्छा हाँ, मैंने ना उन्हें कहा था कि रेस्ट कर लेने के लिए, उनकी तबीयत थोड़ी खराब हो रही थी ना, वो पक्का कमरे में ही होंगे। जी डॉक्टर साहब, देखिए हमने बहुत ट्राई किया, वी ट्राइड आवर बेस्ट, बट आपकी माँ अब जिंदा नहीं है। क्या हुआ विक्रम? किसका फोन था? क्या बोला? क्या हो रहा है? वो हॉस्पिटल से फोन आया था अभी। कह रहे हैं कि माँ अब नहीं रही। माँ हम लोगों को छोड़कर जा चुकी है। रिद्धि, Guys, for more such videos, do like and subscribe the channel and share these videos and shorts with your friends and family.